ए, खोल खोल आगे, बता बम कहाँ छिपा के रखा है, खोल आगे। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। एक क्या चार पूछिए। आपकी खिदमत में तो 24 घंटे हाजिर हैं। बस रहने दीजिए। अभी ड्यूटी पर चले जाओगे और फिर कब लौट के आओगे ये भी नहीं मालूम रहता। बात करते हैं 24 घंटे रहेंगे। अरे भाग्यवान, अभी तो 24 घंटे आप ही के पास हूँ, फिर क्यों ये बात कर रही हूँ? अच्छा एक बात बताइए, आप ड्यूटी पर जाने के बाद मुझे कितना मिस करते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जितना आप मिस करती है ना, उससे कई ज्यादा मैं मिस करता हूँ आपको। जय हिंद सर। शिवम, तुम जल्दी से जल्दी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। बट सर, मैं तो अभी 1 महीने की छुट्टी पर हूँ और आज मेरा छुट्टी का दूसरा दिन है। शिवम, तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर हो, तुम्हारे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। तुम जितनी जल्दी हो सके अपने हेडक्वार्टर पहुंचो। यस सर। जय हिंद। नीलम, मुझे जाना होगा। वहाँ आतंकवादी कश्मीर में बम ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ये कैसी ड्यूटी है आपकी? आप छुट्टी लेकर पूरे 2 साल के बाद घर आए हो और अभी आपको आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और अभी आप फिर से जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बेमागी बिन तेरे क्यों मेरा दिल नहीं लगता। देखो, तुम एक फौजी की पत्नी हो, तुम्हें रोते हुए शोभा नहीं देता। और मेरा जन्म भारत माता की रक्षा के लिए हुआ है। और तुम्हें पता तो है, बीवी बच्चों और माता पिता से पहले एक फौजी के लिए देश है। नहीं, मैं नहीं मानती। अरे सुनो तो सही, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जा रहा है बेटा? हाँ माँ, नीलम को समझाइए ना, वो रो रही है। रोने दे बेटा, वो तो तेरे जाने की खुशी के आंसू हैं। माँ, मैं तो बस एक बार तुमको देखने को रो मत पगली, तुम रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, होली आने से पहले मैं घर वापस जरूर आ जाऊंगा। और इस बार होली में मैं तुम्हारे गालों पे गुलाल जरूर लगाऊंगा। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर मुझे कुछ हो जाता है ना, तो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं, देश प्रेम की ज्वाला होनी चाहिए। और मेरे अधूरे मिशन को तुम पूरा करोगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अलबत्ता ऐसा होगा नहीं, फिर भी तुम एक फौजी की बीवी हो, तुम्हें अपनी मातृभूमि से प्यार होना चाहिए और मौका आने पर देश की रक्षा करनी चाहिए। चलो मेरा सामान पैक कर दो, मुझे जाना भी। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपना और माँ जी का ख्याल रखना। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। आप अपना और नीलम का ख्याल रखना और टाइम से दवाई खा लेना। मुझे गर्व है बेटा तुझ पर, ऐसा बेटा हर माँ को मिले। सच में तू असली और जिम्मेदार फौजी है, इस देश के साथ साथ अपनी माँ का और बीवी का ख्याल रखता है। माँ, मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है कि आप मेरी माँ हैं। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। जवानों, गुप्त एजेंसी से पता चला है कि कश्मीर में कुछ आतंकवादी बम ब्लास्ट करने वाले हैं, क्योंकि कश्मीर के श्रीनगर मार्केट में हजारों आदमी की भीड़ होती है।
आतंकवादी इसी का फायदा उठाकर आम आदमी पर बम ब्लास्ट करने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट से बदला लेने वाले हैं। गवर्नमेंट का आदेश आया है कि इस हमले को किसी भी तरीके से रोका जाए, नहीं तो गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, जो कि हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इस हमले को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो शिवम, इसीलिए तुम्हें लाया गया। सर मुझे खुशी है कि इस मिशन का लीडर मुझे चुना गया है। सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना फर्ज बाखूबी निभाऊंगा। इस बम ब्लास्ट में कश्मीर में चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं ये बम ब्लास्ट नहीं होने दूंगा और एक भी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। शाबाश शिवम, यही जोश और जज्बा डिसाइड करता है विक्ट्री। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। थैंक यू सर। सर घर से कॉल आ रही है, बाहर आके बात करिए। ओके सर। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैं ड्यूटी पे हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। मुझसे बात करने के लिए आपके पास टाइम ही कहाँ है? अरे बाबा मेरा काम ही कुछ ऐसा है। अच्छा ये बताओ माँ जी कैसी हैं? माँ जी तो बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत याद करती हैं। अब घर कब आ रहे हैं? मैं जल्दी आ जाऊंगा होली आने से पहले। अच्छा मैं अभी फोन रखता हूँ, माँ जी को मेरा प्रणाम बोलना है। अच्छा बाय। बाय। पियारे 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 थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे ओ थारे बिना लागे नहीं। बता बम कहाँ छिपा के रखा है? तुझको क्या लगता है फौजी मैं डर जाऊंगा? तुम लोगों को मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम लोगों को मारने के बाद मुझे जन्नत नसीब होगी। और सुन फौजी, बम ब्लास्ट होने के सिर्फ 60 सेकंड बाकी हैं और उसके बाद बूम। बहुत दर्द हुआ? बहुत हो रहा। जरा सोच, तुझे जरा सा कटने से इतना दर्द हो सकता है? तो सोच, बम ब्लास्ट में किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी का बाप मारा जाएगा तो उन लोगों को कितना दर्द होगा। तेरे घर में भी माँ बहन है, जब उनके साथ ऐसा होगा तो तुझे कितना दर्द होगा? बोल। अगर जरा सा भी इंसानियत है तेरे अंदर तो बता बम कहाँ रखा है। बताता हूँ। वो ए, खोल आगे। बता बम कहाँ छिपा के रखा है, खोल आगे। बम ब्लास्ट होने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पहली बार जब देखा तो उसके हाथ में बैग था, और जब मैंने उसका पीछा किया तब उसके हाथ में बैग नहीं था। इसका मतलब इसी बीच में उसने बैग रखा होगा। कहाँ रखा होगा, कहाँ रखा होगा? माँ आप उन्हें कॉल करिए ना, मैं उनको कब से कॉल कर रही हूँ, कॉल नहीं लग रही उनकी। क्या हो, क्यों परेशान हो रही हो?
नेटवर्क इशू होगा, नहीं हो रहा होगा। नहीं माँ, अभी मैं ना सिंदूर लगा रही थी और वो मेरे हाथ से गिर गया है। तब से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और मैं कब से शिवम को कॉल कर रही हूँ, कॉल भी नहीं लग रहा है। प्लीज़ आप कॉल करिए ना। हाँ मैं करती हूँ। नहीं बेटा तू परेशान मत हो, मेरा बेटा तुझसे वादा करके गया है ना, वो जरूर आएगा। मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे कहाँ है? बेटा! ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाय तू कैसी बहू है? मेरा बेटा शहीद हो गया और तेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं। मैं कैसे रोऊं माँ? अगर आज मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे तो उनका विश्वास चला जाएगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है ना, तो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं, देश प्रेम की ज्वाला होनी चाहिए और मेरे अधूरे मिशन को तुम पूरा करोगी। उन्होंने मुझसे कहा था अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। तो फिर मैं कैसे रो लूं माँ? कैसे? बेटा! आप क्यों चिंता करती हो? आपने जो मुझे काम दिया था वो मैं अपनी जान दे के भी पूरा करूंगी। आपने जो सपना देखा था ना, उसे अब मैं पूरा करूंगी। मैं पूरा करूंगी। एक फौजी की माँ में तो इतना जिगर होता है ना माँ, अपनी मातृभूमि के लिए अपना एक बेटा तो क्या, अपने वो 100 बेटे भी निछावर कर देती है। बेटा! बेटा! बहू जाने से पहले मुझे एक वचन दे। मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सका, लेकिन तू वापस जरूर आएगी। हाँ माँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, उनका काम पूरा करते ही मैं घर वापस आ जाऊंगी। माँ, अगर आप रोते हुए मुझे विदा करोगे तो मैं उस धरती माँ की कैसे रक्षा कर पाऊंगी? जो मेरी जिम्मेदारी है उसे निभा नहीं पाऊंगी। आज माँ तू मुझे आशीर्वाद दे, इस माँ के आशीर्वाद से मैं उस धरती माँ की रक्षा कर पाऊंगी।
शिवम, तुम्हारे काम का क्या हुआ? भाईजान, आपने जहाँ जहाँ बम लगाने के लिए बोला था मैंने वहाँ लगा दिया है, बस आपकी इशारे की जरूरत है। शाबाश। और तुम्हारे काम क्या क्या हुआ? हजर हो गया। भाईजान, हिंदुस्तान फौज, चलो भागो। मुझे रोने के लिए मना किया था ना। देखो, आज तो मैं रो सकती हूँ ना। मैंने तुम्हारा अधूरा मिशन भी पूरा कर दिया। मर भी गया तो भी तुझे रखूंगा मैं यार, मर भी गया तो भी तुझे रखूंगा मैं यार।